कल हमारे टेलीग्राम चैनल पे सागर का ये कमेंट देख के मुझे लगा कि शायद ये वीडियो बनानी चाहिए। इन्होंने बोला, आई थिंक विद दिस फॉल HDFC बैंक विल बिकम बिगेस्ट वेल्थ जनरेटर इन कमिंग फ्यू ईयर्स। जो कि मुझे ऐसा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले कुछ फैक्ट्स इसके मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में बोला है कि जो अच्छी कंपनी का फॉर्मूला होता है उसका वन ऑफ द फॉर्मूला ये है कि उसकी हिस्ट्री अच्छी हो। तो इस बैंक का चार्ट अगर हम लोग अपने ब्रोकर के ऐप पे खोलेंगे तो ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन ये एक काइंड ऑफ धोखा होता है कि आप इस तेज़ी को किसी और दूसरे स्मॉल कैप मिड कैप टाइप स्टॉक से कंपेयर कर लो। जैसे मान लो अगर आप बजाज फाइनेंस भी खोलोगे ना, तो बजाज फाइनेंस भी आपको इस तरह का ही चार्ट दिखाएगा। लेकिन क्या वो दोनों सेम है? क्या HDFC बैंक और बजाज फाइनेंस की तेज़ी जो है वो सेम है? नहीं, बिल्कुल भी सेम नहीं है। देखिए, यहाँ पे हम लोग डेटा देख रहे हैं कि 10 साल में बजाज फाइनेंस ने कितना रिटर्न दिया? 4500% के आसपास का रिटर्न दिया। ठीक है, बहुत अच्छा है, राइट। हम लोग को 1000% 2000% भी अगर मिल गया तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। इसने कितने दिया है? 4500% का रिटर्न दिया है। अब HDFC ने कितना दिया है ये देखें। सेम उसी ड्यूरेशन में HDFC ने सिर्फ 350% के आसपास का रिटर्न दिया है। तो कहाँ 4500 और कहाँ 350। तो गाइज, कभी भी आप अपने ब्रोकर के ऐप पे या कहीं पे भी इस तरह का चार्ट देख के ना, ऐसा पहाड़ देख के बिल्कुल इम्प्रेस मत हो जाओ कि ये तो अगर मैं यहाँ लेता तो मैं इतना बनाता, वहाँ लेता तो इतना बनाता, और ये दूसरी कंपनी से भी बहुत बेटर होगी। कि अभी हमारे पास क्या है? केमिकल स्टॉक्स है, हमारे पास पेंट स्टॉक्स है, हमारे पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं, है ना। FMCG वाले स्टॉक्स हैं, IT के स्टॉक्स हैं, बहुत सारे स्टॉक्स हैं। उनकी हिस्ट्री भी इसी तरह की है। देखने में वो भी ऐसे ही ग्रो हो रहे हैं, लेकिन उनमें जो हम लोग को रिटर्न मिले हैं वो 1000%, 2000%, 3000%, 5000%, इनफैक्ट उससे ज़्यादा भी कई सारे स्टॉक्स में रिटर्न देखने को मिले हैं। बजाज फाइनेंस एक सिंपल स्टॉक है, इसलिए मैंने HDFC को उसके साथ कंपेयर किया, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से सोचते हो कि ये आपको बिगेस्ट वेल्थ जनरेटर बनाता हुआ दिखेगा, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये खराब स्टॉक है, आप इसको मत लो, मैं ये नहीं बोल रहा। लेकिन अगर आपको इसको लेना है तो आपको ये सोच के लेना होगा कि ये आपके पोर्टफोलियो को बस एक एवरेज तरीके से बढ़ाता रहेगा, ठीक है। ये कभी भी आपको बहुत बड़े फॉल्स नहीं दिखाएगा। जैसे हम लोग एशियन पेंट की बात करते हैं, बजाज फाइनेंस की बात करते हैं, और बहुत सारे स्टॉक हैं, जैसे मैरिको है ना। मैरिको एक स्टॉक है। तो इस तरह के स्टॉक्स क्या हैं? ये कभी गिराते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा नहीं गिरते। एक हिंदुस्तान यूनिलीवर को भूल ही नहीं सकते, है ना। तो ये सारे स्टॉक्स क्या हैं? हमेशा इस तरह से आपको चलते हुए दिखेंगे। लेकिन ये आपको एक म्यूचुअल फंड बोल लो या एक FD बोल लो, उस तरह के रिटर्न आपको बना के देते हैं, ठीक है। तो कभी मार्केट में बहुत ही बुरा वाला कभी फॉल आया, मान लो जैसे कोविड जैसा हुआ, मार्केट क्रैश हुआ किसी बड़े रीज़न से, तो ये सारे स्टॉक आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा बहुत बचाते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन आपने कई बार सुना होगा, उसके लिए भी लोग इस तरह के स्टॉक्स लेके रख लेते हैं और भूल जाते हैं, ठीक है। तो वही करना है, लेके भूल जाना है। HDFC भी वैसा ही एक स्टॉक है। इनफैक्ट आप इसमें दूसरे जो भी बैंक्स आप चेक करोगे, SBI हो गया, कोटक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, जो भी आप दूसरे कोई भी चेक करो, आपको वो 300-400% से ज़्यादा कमा के नहीं देते हुए दिखेंगे लास्ट 10 ईयर्स में, ठीक है। तो आप में से अगर कुछ लोग इसे मिस भी कर देते हो तो यहाँ पे फोमो करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इतना जल्दी एंटर करने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने इसमें जो आपको जनवरी मंथ का SIP लेवल बताया था वो अराउंड 1490 के आसपास था, जो कि मैंने बोला था कि 1500 के नीचे आप कहीं पे भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो अगर कोई यहाँ पे एंटर कर रहा है तो आप स्विंग ट्रेडिंग अगर करते हो ना, तो उनके लिए ये लेवल्स ठीक है, ओके। क्योंकि वो क्या करेंगे, जब ये मार्केट ऊपर जाएगा तो अपर बॉलिंजर के बाहर कभी जाता है या उसके आसपास कहीं पे आता है, तो वहाँ पे सेलिंग करके अपना प्रॉफिट थोड़ा बहुत बना के निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि कुछ सालों में ये आपको बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पैसा आपको बना के देगा दूसरे स्टॉक्स के कंपैरिजन में, तो ऐसा होगा नहीं, ओके। अब देखो, एक कंपैरिजन मैं आपको बताता हूँ। अगर इसको हम लोग ITC से कंपेयर करें तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ITC में जो है 10 साल में इसने सिर्फ 115% का रिटर्न दिया, जो कि बहुत ही बकवास है,
ठीक है, क्योंकि इतना रिटर्न आजकल कुछ जो स्मॉल कैप मिड कैप होते हैं ना, वो विद इन फ्यू डेज दे देते हैं। तो खैर अपना अपना टॉपिक ये नहीं है, मैं बस आपको ये बताना चाह रहा था कि इसका 10 साल का रिटर्न कितना है, और इसमें लोग इन्वेस्टमेंट मेनली किस लिए करते हैं, डिविडेंड के लिए, है ना। डिविडेंड बहुत ज़्यादा देती है कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को। लेकिन इसका भी आप चार्ट देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है ना कि इसमें मैंने कहीं पे भी, यहाँ पे भी लगाया रहता तो बहुत कमा लेता, यहाँ पे भी लगाया रहता तो बहुत कमा लेता। नहीं बॉस, ये ऐसा दिख रहा है, आपको चार्ट वैसा दिख रहा है, ठीक है। ये उतनी तेजी से नहीं बढ़ा है, प्राइस देखो क्या चल रहा है 465। तो यहाँ से भी यहाँ तक अगर चला गया है तो 10 साल में आप इतना ही बढ़े तो आप मतलब क्या रिटर्न बना के दोगे। अब ये स्टॉक लोग लेते हैं, अच्छा है कोई बात नहीं, डिविडेंड के लिए लेते हैं, डिविडेंड ये देता भी बहुत ज़्यादा है तो उसमें कोई खराबी नहीं है, ठीक है। लोगों की प्रेफरेंसेस अलग अलग हो सकती हैं, जैसे मेरी प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं रहती, लेकिन किसी की हो सकती हैं कि मुझे डिविडेंड ही चाहिए रेगुलरली अलग अलग कंपनियों से, तो वो डिविडेंड वाले स्टॉक्स अपने कलेक्ट करते हैं, तो उनको हर महीने कुछ अच्छी खासी कमाई आ जाती है, ठीक है। तो इस वीडियो का मोटो ये है आपको बताना कि सिर्फ चार्ट देख के खुश मत हो जाओ, हमेशा उसको गूगल में जाके चेक कर लो कि 10 साल में इसने कितना रिटर्न दिया है, और एक एक परसेंटेज आप अपने माइंड में लगा के रखो कि स्लो ग्रोथ वाली जो कंपनीज है उनमें बहुत ज़्यादा बॉटम में ही एंटर करना है, ठीक है। जितना पॉसिबल बॉटम हो उसमें एंटर करना है हमें, या कोशिश करो कि लोअर बॉलिंजर के पास में ही एंटर किया जाए। मंथली हमेशा मंथली कैंडल वाला चार्ट खोल लेना, और उसमें आप चेक करना कि जो लोअर बॉलिंजर है उसके पास जब कैंडल पहुंचता है तब आप एंट्री के लेवल्स ढूंढोगे, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट्स, मैक्सिमम रिटर्न्स जो हो सकते हैं वो इस तरह के स्टॉक्स में मिलेंगे। HDFC हो गया, कोई भी बैंक हो गया, तो उस तरह के स्टॉक्स में आपको लोअर एरिया में एंटर करने पे ही अच्छे मैक्सिमम प्रॉफिट्स मिलेंगे। स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी कंसिडर करना चाहो तो कर सकते हो, या फिर अपने पोर्टफोलियो को बुरे टाइम में थोड़ा बेटर दिखाना चाहते हो तो भी आप लेके रख सकते हो, भूल सकते हो। तो अब मेरी बात सुन के आप लोग अपने स्टॉक्स बेचने मत लग जाना, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट वाइज आपको बताया कि अगर आप ऐसा सोच रहे थे, गलत सोच रहे थे, तो आपकी सोच को सही करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया, ठीक है। अब इसमें अगर फिर भी अभी कोई लेवल्स ढूंढ रहे हैं, लेवल्स नहीं पता, या लोएस्ट पॉसिबल लेवल आप जानना चाहते हो, तो देखो ये पहला तो मैंने बता दिया, 3 लेवल्स हम लोग डिस्कस करते हैं, राइट। हर स्टॉक के ईयरली जो हम लोग डिस्कस करते हैं 3 लेवल्स डिस्कस करते हैं, तो उसमें पहला लेवल तो आज ब्रेक हो चुका है, ठीक है। जो 1490 का लेवल था, इसने ब्रेक कर दिया है। अब ये यहाँ से नीचे जाएगा तो इसके बाद जो अगला लेवल बनता है वो 1450 का बनता है, जो कि बहुत पास में है, ओके, इधर ही कहीं पर है। और इसके बाद जो मेरे हिसाब से जो लोएस्ट पॉसिबल लेवल बनता है वो बनता है 1350 का, जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ। अगर मुझे 1350 पे HDFC आता हुआ दिखता है तो मैं इसमें कुछ स्टेक्स लूँगा, अदरवाइज मेरे पास ये स्टॉक यहाँ पे कहीं पे रखा हुआ है, मेरे पास है ये ऑलरेडी, ठीक है। तो जो मेरा ये टाइम बर्बाद होगा उसको मैनेज करने के लिए मैं 1350 पे दोबारा एंट्री करूंगा, ताकि जब ये ऊपर जाए यहाँ से तो इस वाले पे भी मुझे प्रॉफिट मिले, और जो मेरा टाइम वेस्ट हुआ है उसकी वजह से इस वाले पे भी मुझे प्रॉफिट मिले। ये मेरी सोच है। बाकी आप किस तरह के इन्वेस्टर हो, आप अगर स्विंग ट्रेडर हो तो आप यहाँ पे रिस्क लेना चाहोगे, आप अगर स्विंग ट्रेडर हो तो आप यहाँ पे भी रिस्क लेना चाहोगे, ठीक है। तो वो आपकी कॉल है, आप कहाँ पे इसमें एंट्री करना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि 1350 के नीचे नहीं जा सकता, लेकिन 1350 के नीचे मैं एंटर नहीं करूँगा, चाहे ये कहीं भी चला जाए, मैं 1350 के नीचे एंटर नहीं करूँगा। और अगर कहीं इसके रिजल्ट्स वगैरह बहुत ही वाहियात आए तब मैं एग्जिट भी इसमें से कर सकता, ठीक है गाइस। तो ये वीडियो सिर्फ इसी टॉपिक के लिए था, तो इसको यहीं पे एंड करेंगे। अगली वीडियो में हम लोग मल्टीपल स्टॉक्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें एंट्री के लेवल्स आसपास में दिखाई दे रहे हैं, तो कहाँ पे एंटर कर सकते हैं, कहाँ प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स वगैरह हैं, वो हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं।